क्या तुम जानते हो, वह एक ऐसा रहस्य है जिसे हर कोई सुनना चाहता है लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। एक ऐसा जादू जिसमें पकड़ने से कुछ नहीं मिलता लेकिन छोड़ने से सब कुछ मिल जाता है। देखो, ये बात सुनने में इतनी सरल लगती है। छोड़ दो, जो छोड़ देता है उसको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन इसमें समस्त अस्तित्व का रहस्य समाया हुआ है। यह कोई नैतिक उपदेश नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है जिसे तुम स्मरण कर लो और परीक्षा में लिख दो। नहीं, ये तो उस अग्नि की ज्वाला है जो तुम्हारे भीतर के सारे कचरे को, सारे संग्रह को, सारे मोह ममता के बंधन को भस्म कर देती है, और जो शेष रह जाता है वही तुम्हारा स्वरूप है, वही तुम्हारा सत्य है। तुम्हारा मन कह रहा होगा, छोड़ दे। क्या छोड़ दे? जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी मैंने संचित किया है, धन, संबंध, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, अनुभव, यहां तक कि मेरे दुख, मेरे संताप, मेरी यादें, क्या ये सब छोड़ दूं? तब तो मैं खाली हाथ रह जाऊंगा, शून्य हो जाऊंगा। और मैं तुमसे कहता हूं, हां, ठीक वही बात है। इसी भय में तुम जी रहे हो, शून्य हो जाने के भय में। तुम्हारा सारा समाज, सारी शिक्षा, सारी सभ्यता तुम्हें भरने की, संचय करने की, पकड़ने की शिक्षा देती है। कोई तुम्हें खाली होने का, छोड़ने का उपदेश नहीं देता, क्योंकि खाली आदमी खतरनाक हो जाता है। व्यवस्था के लिए, धर्मों के लिए, सत्ताओं के लिए। वह आदमी अब दबाया नहीं जा सकता, भरमाया नहीं जा सकता, गुलाम नहीं बनाया जा सकता। उसके पास खोने को कुछ नहीं है, इसलिए वह निडर है, और निडरता ही परम स्वतंत्रता है। तो पहले इस छोड़ने को समझो, ये भागने जैसा नहीं है। तुम जंगल में भाग सकते हो, सन्यासी बन सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा मन अभी भी वहीं का वहीं है, लालच से भरा, डर से सना, इच्छाओं से लदा, तो तुमने कुछ नहीं छोड़ा, तुमने सिर्फ बाहरी चीजें बदल दी। असली छोड़ना आंतरिक है। यह एक आंतरिक क्रांति है। यह उस आग की तरह है जो भीतर लगती है और सब कुछ जला देती है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी संघर्ष के। देखो, जब तुम किसी चीज को जबरन छोड़ने की कोशिश करते हो तो वह और पकड़ लेती है। जैसे मैं तुमसे कहूं क्रोध मत करो, तो तुम क्रोध को दबा देते हो, लेकिन वह तुम्हारे अंदर सुलगता रहता है। असली छोड़ना तो वह है जब तुम क्रोध को देखते हो, उसकी समग्रता को जानते हो, उसके हर तंतु को, हर कंपन को, और देखते देखते वह विलीन हो जाता है, उसकी ऊर्जा बदल जाती है। वही ऊर्जा जो क्रोध थी, करुणा बन जाती है। लेकिन तुमने छोड़ा नहीं, तुमने जाना। यहां छोड़ना जानने का पर्याय है। तुम जिसे भी पूरी तरह जान लेते हो, वह तुम पर अपना बंधन नहीं डाल पाता। अज्ञानता ही बंधन है, ज्ञान ही मुक्ति है। अब तुम कहोगे क्या छोड़ें? पहला, अपनी पहचान छोड़ो। ये जो तुम्हें लगता है कि तुम अमुक हो, तुम्हारा नाम, तुम्हारा रूप, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा राष्ट्र, यह सब झूठी पहचाने हैं। यह तुम पर थोपी गई है। तुम एक साफ स्लेट की तरह पैदा हुए थे और समाज ने तुम पर लिखना शुरू कर दिया। तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम ईश्वर भक्त हो, तुम पापी हो, और तुमने उन सबको सच मान लिया। तुमने उसी के अनुरूप अपना जीवन ढाल लिया। यह पहचान ही तुम्हारा कारागार है। इसे छोड़ो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपना नाम बदल दो या घर छोड़ दो। अर्थ यह है कि भीतर गहरे उतरो और देखो कि यह सब मात्र वेशभूषा है। तुम नहीं, तुम वही हो जो इन सब को देख रहा है। शुद्ध चैतन्य, शुद्ध साक्षी। जब यह बोध जागृत होता है तो पहचान अपने आप झड़ने लगती है।
जैसे सूरज निकलते ही कोहरा छंट जाता है। दूसरा, अपने ज्ञान को छोड़ो। यह सबसे कठिन है। बुद्धिमान व्यक्ति अक्सर ज्ञान के जाल में सबसे ज्यादा फंसा होता है। तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया, सुन लिया, अनुभव कर लिया और तुमने उसे सच मान लिया। तुम्हारे पास तर्क हैं, सिद्धांत हैं, दर्शन हैं, तुम उनसे बहस कर सकते हो, लेकिन क्या तुमने कभी उन सबको एक तरफ रखकर निर्विचार, निराकार, निर्विशेष होकर अस्तित्व को देखा है? तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे और वास्तविकता के बीच एक पर्दा बन गया है। छोड़ दो इसे, खाली हो जाओ, मूड बनो, कहो मैं कुछ नहीं जानता। यह न जानना ही सच्चा ज्ञान है। यह विनम्रता ही द्वार है। जब तुम पूर्णतः अज्ञानी बनते हो तभी तुम ज्ञान के योग्य होते हो। ईश्वर उसी में उतरता है जो खाली है। तीसरा, अपने भय को छोड़ो। भय तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, समाज की निंदा का भय, अकेलेपन का भय। तुमने अपना सारा जीवन भय से बचने में लगा दिया, लेकिन क्या तुमने कभी भय में डूबकर उसे जाना है? भय को आमंत्रित करो, उसके साथ बैठो, उसकी ठंडक को, उसकी कंपकंपी को महसूस करो। पूछो, भय तू कौन है? तेरा स्रोत क्या है? और तुम पाओगे भय तुम्हारी ही कल्पना है, भविष्य की एक कल्पना, एक अनिश्चितता की प्रतिक्रिया। लेकिन जीवन सदैव वर्तमान में है। इस क्षण में कोई भय नहीं है। इस क्षण में तुम सुरक्षित हो, पूर्ण हो। जब तुम वर्तमान में जीने लगते हो, भय अपने आप मर जाता है। और जब भय मर जाता है तो तुम पहली बार जीवन को उसकी समग्रता में, उसके उत्सव में जी सकते हो। चौथा, अपनी इच्छाओं को छोड़ो। इच्छा अर्थात अभाव की अनुभूति। तुम अपने में खालीपन महसूस करते हो और सोचते हो कि बाहर कुछ पाकर धन, प्रेम, सफलता, वह खालीपन भर जाएगा, लेकिन वह कभी नहीं भरता। हर पूर्ति नई इच्छा जन्म देती है। यह एक अनंत चक्र है। इच्छाओं को छोड़ने का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। अर्थ यह है कि तुम आनंद के लिए किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर न रहो। अपने भीतर के आनंद के स्रोत को खोजो। वह स्रोत तुम्हारा अपना अस्तित्व है। तुम जीवन हो। जब तुम इसे जान लेते हो तो कर्म करते हो लेकिन फल की आशा नहीं रखते। तुम प्रेम करते हो लेकिन स्वामित्व नहीं रखते। तुम धन कमाते हो लेकिन उसके प्रति आसक्त नहीं होते। यही कर्मयोग है। यही जीवन की कला है। पांचवा, यहां तक कि छोड़ने की इच्छा को भी छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम छोड़ना चाहते हो तो यह भी एक सूक्ष्म इच्छा है, एक लालसा है मुक्ति की, आनंद की, ईश्वर की। और जहां इच्छा है वहां बंधन है। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जागरूक होना है, साक्षी भाव से देखना है। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी क्रियाओं को बिना निर्णय के, बिना पक्ष लिए जब साक्षी भाव गहरा होता है तो एक चमत्कार घटता है। वह सब जो अनावश्यक है, वह सब जो कचरा है, वह अपने आप गिरने लगता है। जैसे पेड़ के पके हुए पत्ते, हवा का एक हल्का झोंका और वे टूटकर गिर जाते हैं। तुम्हें संघर्ष नहीं करना पड़ता। यह एक समर्पण है उस परम शक्ति के प्रति जो इस समस्त ब्रह्मांड को चला रही है। तुम्हारा छोटा अहंकार हट जाता है और फिर जीवन तुम्हारे माध्यम से बहने लगता है। तब तुम कोई कर्ता नहीं रहते, बल्कि एक माध्यम बन जाते हो। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। छोड़ दो, जो छोड़ देता है उसको सब कुछ मिल जाता है। यह कोई लेन देन नहीं है। यह किसी चालाक व्यापारी की सलाह नहीं कि थोड़ा त्याग करो और बहुत कुछ पा जाओ। नहीं, यह एक प्राकृतिक नियम है, एक विज्ञान है। जब तुम खाली होते हो
तब परम सत्ता तुम में प्रवेश करती है। जब तुम भरे हुए हो अपने अहंकार से, अपनी इच्छाओं से, अपने ज्ञान से, तो द्वार बंद है, खालीपन ही आमंत्रण है। और जब परम सत्ता तुम में आती है तो तुम्हें सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अब तुम उसे पाना नहीं चाहते, क्योंकि जिसने परम स्रोत को पा लिया उसे फिर किसी वस्तु की क्या आवश्यकता। वह स्वयं पूर्णता है, वह स्वयं आनंद है, वह स्वयं शांति है। उसके लिए अब कोई इच्छा शेष नहीं रहती। और विडंबना देखो, जब तुम कुछ पाना नहीं चाहते तब समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे चरणों में ढह आता है। लेकिन अब यह तुम्हारे लिए महत्वहीन है। तुम एक ऐसे सम्राट हो गए हो जिसे अपने साम्राज्य की चिंता नहीं। तुम एक ऐसे प्रेमी हो गए हो जिसने प्रेम के स्रोत को ही आत्मसात कर लिया। इसलिए मेरे मित्र, आज इसी क्षण शुरुआत करो। किसी छोटी सी आसक्ति से, किसी छोटे से भय से, बस उसे देखो, उसे जानो और फिर उसे जाने दो, बिना किसी संघर्ष के। यह यात्रा 1000 मील की नहीं है, यह एक कदम की यात्रा है अंदर की ओर। वहां उस गहन शून्य में तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि जिसने सब कुछ छोड़ दिया उसने सब कुछ पा लिया, और जिसने सब कुछ पा लिया वह अब कुछ भी नहीं चाहता, सिवाय इसके कि वह सबके लिए प्रेम और करुणा बनकर बहता रहे। यही परम देन है, यही अंतिम उपहार है।